प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागिन महिला अगर यह व्रत रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही इस रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ने के अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ का पावन व्रत अब पूरे भारतवर्ष में सुहागिन स्त्रियां बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाती हैं, लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके अलग हो चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको इसी व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में श्रीरंगपुर नामक गांव में रघुनाथ नाम का साहूकार रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम मीरा था। मीरा 5 भाइयों में एक लाडली बहन थी। सभी भाई अपनी बहन मीरा को बहुत प्यार करते थे और सभी भाई मीरा को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। फिर एक दिन की बात है जब मीरा ने अपने भाइयों से कहा, भाई, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, तो मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? ऐसा सुनते ही मीरा के 5 भाई जल्दी से अमरूद की खोज में गए और एक एक करके उन्होंने मीरा के पास अमरूद का ढेर ही लगा दिया। तब मीरा बोली, भाई, अरे इतने सारे अमरूद, मुझे तो मात्र एक ही अमरूद खाना था। आप 5 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद ले आए। तब मीरा के 5 भाई बोले, अरे बहन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तुम्हारा प्यारा सा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। मित्रों, इसी तरह सभी भाई मिलकर बचपन से ही मीरा का बहुत ध्यान रखते थे और अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब मीरा बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी गोपाल नाम के एक ब्राह्मण से करा दी। अब समय के अनुसार विवाह के बाद मीरा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तदनंतर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। अब मीरा विवाह के बाद पहली बार अपने भाइयों से मिलने के उद्देश्य से मायके में आती है। तब उसकी भाभियों ने उसे बताया कि मीरा जी, आज तो करवा चौथ का व्रत है, तो आप भी हमारे साथ यह व्रत कीजिएगा। वैसे तो आपको अपने ससुराल में रहकर करना चाहिए था, किंतु अब आप यहाँ हैं तो आप हमारे साथ इसका व्रत करें। ये आपका पहला करवा चौथ है। तब सबसे बड़ी भाभी मीरा से कहती है, मीरा जी, इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना और उधेड़ना मना होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। मित्रों, तब मीरा अपनी 5 भाभियों से कहती है, अरे भाभी, आप लोग भी ना कुछ भी कहते रहते हो, और मुझे आज आप लोग सिलाई कढ़ाई जैसा हर काम मना क्यों कर रही है? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता है। मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। और तब मीरा अपनी भाभियों की बात को अनसुना करके कपड़ों पर कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और जब रात को मीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं तब मीरा कहती है, कितने ही दिनों के बाद आज समय मिला है मुझे मेरे भाइयों के साथ भोजन करने के लिए। किंतु तभी अचानक उसे याद आता है कि उसका तो व्रत है, इसीलिए वह भोजन नहीं करती है और बस अपने भाइयों को खाना परोसती है। तब उसकी ऐसे व्याकुलता को देख बड़े भाई ने कहा, अरे बहन, आओ हमारे साथ, तुम भी भोजन को ग्रहण करो। तब मीरा कहती है, नहीं भाई, आप लोग करो, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभियों ने बोला है कि आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए।
तभी मीरा की बात सुनकर उन भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा नहीं गया। और मीरा के भाई भी खाना नहीं खाते हैं और वैसे ही सब थाली को बिना छुए उठ जाते हैं। और वे सभी आपस में कहते हैं कि हम लोग अपनी बहन को इस तरह भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें ही कुछ करना होगा। तब सबसे छोटा भाई कहता है, मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। तब सभी भाई घर से बाहर जाकर घास भूस इकट्ठा करके आग जला देते हैं, जिस कारण से चारों ओर उजाला हो जाता है। और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए मीरा बहन को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, देखो बहन देखो, अभी अभी चांद निकल आया है और अब तो तुम चांद को अर्घ्य देकर विधिवत कार्यों को कर भोजन कर सकती हो। तब मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती है, क्या चांद निकल आया है? और वह खुशी से झूम उठती है। तभी मीरा अपने भाभियों से कहती है, आओ भाभियों, आप भी चलो चंद्र को अर्घ्य देने के लिए, अब तो हमारा व्रत संपन्न हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए सबसे बड़ी भाभी कहती है, अरे मालकिन, ये चांद तो आपके प्यारे भाइयों ने आपके लिए निकाला है। अभी तो हमारा चांद नहीं आया, उसे थोड़ा समय है। मित्रों, मीरा बेचारी अपनी भाभियों की बातों को और उनसे कहे गए वचनों को सुनकर अपने बचपने के कारण अनसुना कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आना है तो आप सब मत आओ। मैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ रही हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। मित्रों, मीरा अपने भाइयों के बहकावे में आकर चांद को अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है। तभी एक अनहोनी हो जाती है। जैसे ही मीरा ने पहला निवाला खाने के लिए अपने मुख में डाला तो उसमें बाल निकला, जिसे वह खा नहीं सकी। जब दूसरा निवाला खाने के लिए मुख में डाला तभी उसमें कंकड़ निकले, जिसे वह फिर से नहीं खा सकी। और इसी तरह से जब तीसरा निवाला हाथ में लिया कि तभी मीरा के ससुराल से एक युवक किसी अनहोनी का संदेशा लेकर आता है। वह मीरा के छोटे भाई के कान में कुछ कहता है, जिसे देखकर मीरा और उसके भाई फिर से खाने को छोड़ वैसे ही उठ जाते हैं। तब मीरा का बड़ा भाई मीरा से कहता है, बहन, सुना है कि जीजू की तबीयत अचानक से बहुत खराब है, इसी कारण से अब तुम्हें अपने ससुराल जाना पड़ेगा। उनके माता पिता भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं और अब उनका ध्यान रखने के लिए तुम्हें बुलावा आया है। इसी बीच मीरा की बड़ी भाभी कहती हैं, सुनिए, मैंने मीरा जी से कहा था आप इस व्रत को खंडित मत करना, अब उन्हें जल्दी से भेज दीजिए। पता नहीं कौन सी अनहोनी उनका घात लगाए बैठी है। तभी मीरा अपने मायके से ससुराल को चली जाती है। जब मीरा ससुराल पहुंचती है, देखती है कि उसका पति पूरी तरह से पत्थर का बना होता है। वहीं मीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पर उढ़ाई ने लगाई थी, ठीक उतनी ही सुइयां उसके पति के सर में चुभी होती हैं। तब मीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह देवी करवा की प्रतिमा के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे माँ करवा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी भाभियों की बातों को नहीं माना और मैं अपने भाइयों की बातों में आ गई, जिस कारण से मैंने कैसा पाप कर दिया। मुझे क्षमा कर दो। और रोती हुई आगे कहती है, स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए। आपको ठीक करने के लिए मैं कठोर से कठोर व्रत करूंगी, ये मेरा वादा है। तभी शालू नामक एक उनके ही घर की नौकरानी वहां आती है और ये सब नजारा देख वह मीरा से कहती है, मालकिन, पर आप ये कठिन कार्य कैसे करेंगी? तब मीरा कहती है, शालू, मुझे देवी करवा माता पर विश्वास है। वह मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और वे ही मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी है, इसीलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगी। और दूसरे दिन मीरा के भाई उसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद
मीरा अपने पति के मूर्ति बने शरीर को अपनी गोद में लेकर उसे सहलाती है और उसके सिर में चुभी हुई उन सुइयों को हर रोज निकालती है। अब इसी तरह अपने पति की सेवा करते हुए और माता करवा देवी की आराधना करते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है और फिर अगले साल करवा चौथ का व्रत आता है। तब मीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वो जब अपने पति का सर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तभी बाहर करवें बेचने वाला आता है। उसकी आवाज सुनकर मीरा कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर जाने के लिए निकलना चाहती है कि तभी वह अपनी नौकरानी शालू से कहती है, शालू, बाहर करवे बेचने वाला आया है, तुम इनका ध्यान रखना, बस मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूँ। इतना कहकर मीरा बाहर करवा खरीदने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर शालू गोपाल के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती है और वह भी अनजानवश गोपाल के सिर की सारी सुइयां निकाल देती है। तभी करवा माँ के चमत्कार के कारण गोपाल एकदम से ठीक हो जाता है और उसे पूरी तरह से होश आ जाता है। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गोपाल होश में आया, वह शालू को ही अपनी पत्नी मीरा समझ बैठता है और जो मीरा थी उसे शालू समझ लेता है। अब इस तरह जो मीरा थी वो शालू बन गई और जो शालू थी वो मीरा बन गई। फिर तब अपने पति के सुख और खुशी के लिए मीरा चुप रहती है और मन ही मन माता करवा देवी से कहती थी, हे माँ, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसे ही करो, लेकिन मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पति को एक पत्थर की मूर्ति से इंसान के शरीर में बदल दिया है और खुश रहती है। अब वह अपने पति से कुछ नहीं कहती है, बस घर के अन्य कामों में व्यस्त रहा करती थी। मन में ये सोचा करती थी, चलो मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं अगर वे मुझे भूल गए हैं, तो एक न एक दिन इनको सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और शालू का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस समय इनसे कुछ कहा तो इनकी तबीयत और भी खराब ना हो जाए, इसीलिए मुझे चुप रहना होगा। मित्रों, वहीं दूसरी ओर मीरा नौकरानी बनकर शालू की जगह वहां रहने लगती है और शालू मीरा बनकर अपने भाग्य को कोसती हुई अपने काम किया करती है। फिर एक दिन गोपाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो शालू से कुछ पूछता है जो कि मीरा बनी थी। मैं आज बाजार में जा रहा हूं, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? तब शालू खुश होकर कहती है, जी हां, आप मेरे लिए बाजार से श्रृंगार लेकर आना। वहीं जब गोपाल मीरा से पूछता है, जो कि शालू की भेष में थी, वह कहती है, साहब मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आ सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब गोपाल कहता है, ठीक है, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गुड़िया जरूर ले आऊंगा। ऐसा कहकर वह बाजार में चला जाता है और उन दोनों की पसंद की चीजें लेकर आता है। मित्रों, तब असली मीरा अपने कमरे में अकेले बैठकर उस गुड़िया से बातें करती रहती है और उसे अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है। वहीं दूसरे कमरे में शालू, जो कि मीरा बन बैठी थी, वह अब मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, अब मैं तो घर की मालकिन बन गई हूं, अब मुझे नौकरानी के जैसी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन बात है जब असली मीरा अपने कमरे में देवी करवा मां के सामने बैठकर अपनी गुड़िया से कहती है कि अरे गुड़िया, तुम देख लेना, एक दिन देवी मां सब कुछ ठीक कर देगी और मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। उसी समय उसके कमरे के बाहर से गोपाल बाबू गुजरते हैं और वे शालू बनी मीरा की सभी बातें सुन लेते हैं। तभी शालू का गुमसुम रोना सुनकर गोपाल बाबू उसके कमरे में है और कहते हैं, हे शालू, तुम इस तरह गुमसुम रहकर क्यों रो रही हो?
मुझे बताओ आखिर मेरा माजरा क्या है। तब शालू कहती है, जी मालिक, कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपनी गुद्धिया से बातें कर रही हूं। तब क्रोध से भरे शब्दों के साथ गोपाल ने पूछा कि तुम बताती हो या नहीं। शालू, तुम मेरी तलवार की धार अच्छे जानती हो। अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तब शालू कहती है, नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए। क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैं आपको सब सच बताती हूँ। मित्रों, अब शालू बनी मीरा गोपाल बाबू को वह सच्चाई बता देती है और तभी गोपाल को भी सारा कुछ याद आ जाता है। फिर गोपाल मीरा, जो कि शालू बनी होती है, क्रोध में आकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। अब मीरा को अपने पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है और उस दिन के बाद से मीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई भाभियों के आशीर्वाद से और मां करवा चौथ की कृपा से मीरा अपने पति गोपाल के साथ फिर से खुशी खुशी सुख में जीवन व्यापन करने लगती है। मित्रों, अब हम आपको करवा व्रत कैसे किया जाता है उस विषय में विस्तार से बताते हैं। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए करती है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी के साथ करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है और उसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है। इसके बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती है। आखिर में चंद्रमा को अर्घ्य देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोलती है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पतियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर कोई महिला इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो जान लें ये जरूरी नियम। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगी और यह तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर शाम 7 बजे तक होगा। 7:02 तक रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। करवा चौथ व्रत में सरगी से जुड़े नियम करवा चौथ व्रत की शुरुआत होती है। इसलिए जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए भोर में उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले और बाद में सरगी खाकर व्रत का शुरू करें। मित्रों, अब हम जानते हैं कि करवा व्रत में 16 श्रृंगार है। क्यों जरूरी है? जो भी महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं और सभी करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। जैसे कि मेहंदी लगाना सबसे जरूरी है। सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए करवा चौथ के दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा जो भी महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है, वह इस दिन
अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। इस दिन भूलकर भी काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन व्रत करने के साथ महिलाओं को व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जैसे करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है, वहीं बहू शाम को पूजा के बाद सास को बायना देती है। करवा चौथ की रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छलनी से चांद को देखने के बाद पति को देखती हैं। छलनी के ऊपर एक दिया भी रखा जाता है। इसके बाद पति की आरती उतारी जाती है। फिर पति पत्नी को लोटे से जल पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बनाए गए भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन बड़े बुजुर्गों और पति का आशीर्वाद लेना शुभ होता है।